कौन है ऑपरेशन हनीमून में 6 आरोपी? क्या है हवाला कारोबार जिसके चलते सोनम की मदद की गई? वो कौन से पॉइंट्स है जिसके चलते पुलिस को सोनम पर शक हुआ? और 17 दिन गायब रहने के दौरान सोनम ने कहां कहां किस किस के साथ रात गुजारी? क्या कहा सोनम के भाई ने सोनम को लेकर? क्या सोनम का परिवार भी इन सब में शामिल है? आइए सोनम रघुवंशी केस के सेकेंड पार्ट को जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोनम और राजा रघुवंशी ये नाम इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर न्यूज पर तक छाए हुए हैं। हर कोई इस खूनी हनीमून की पल पल की खबर ले रहा है, क्योंकि सोनम ने जिस तरह से दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है वो वाकई एक औरत समाज पर धब्बा है। 11 मई 2025 को सोनम ने अपनी मर्जी से अपने परिवार के सामने राजा रघुवंशी से शादी रचाई थी और महज शादी के 12 दिन बाद उसे मौत की नींद सुला दी। और ये पूरी प्लानिंग शादी से पहले की जा रही थी। हाल ही में खुलासा हुआ है कि सोनम राजा को इस तरह मानना चाहती थी कि उसकी मौत एक हादसा लगे, इसलिए उसने अपने प्रेमी राजा कुशवाहा के साथ लंबी प्लानिंग की। गूगल पर नए नए तरीके ढूंढे, अलग अलग जगह के बारे में पढ़ा, फिर दोनों ने तय किया कि वो राजा का कत्ल नहीं करेंगे बल्कि उसे एक सेल्फी मौत देंगे। और इस सेल्फी मौत का बेस्ट ठिकाना चुना गया शिलोंग को, क्योंकि सोनम जानती थी कि मेघालय के चिरापुंजी में मोस्टली टाइम ज्यादातर बारिश होती रहती है और यहाँ पर कई घने जंगल, गहरी खाइयां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी है। इसलिए सोनम ने राजा को बिना बताए ही मेघालय की ट्रिप बुक कर ली। सोनम का प्लान ये था कि चिरापुंजी जाने के बाद जब ये राजा के साथ घूमने जाएंगी तो सेल्फी लेने के दौरान उसे गहरी खाई में धक्का दे देगी और किसी का शक भी इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि देश में हर साल अनगिनत लोग सेल्फी मौत के हादसे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन राज और सोनम को यह डर भी था कि अगर राजा बच गया तो उनकी पोल खुल जाएंगी, इसीलिए उसने राज के साथ मिलकर प्लान बी भी बनाया था, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया था कि 3 सुपारी किलर को राजा को मारने का काम दे देंगे अगर वो खाई में गिरने के बाद बच गया तो। प्लान ए और प्लान बी डिसाइड करने के बाद 21 मई को सोनम राजा को लेकर मेघालय पहुंच जाती है और तीनों किलर विशाल, आनंद, आकाश को पहले ही शिलोंग भेज दिया जाता है। और ये तीनों किलर सोनम और राज के स्टे वाले होटल से 1 किलोमीटर दूर पर स्टे करते हैं। और सोनम, जिसके पास 2 फोन थे, एक सीक्रेट फोन से राज कुशवाहा और तीनों किलर के साथ कांटेक्ट में बनी रहती है। इनका प्लान था कि ये 22 मई को ही राजा को मार देंगे। इसी प्लान के तहत 22 मई को सोनम दोपहर में राजा को लेकर स्कूटर से चेरापूंजी पहुंचती है और यहाँ दोनों कई पहाड़ी इलाकों पर घूमते हैं और इनके पीछे तीनों किलर भी होते हैं। इसी बीच सोनम को एक बेस्ट सेल्फी पॉइंट दिखता है जिसमें फोटो खींचना बहुत मुश्किल था, इसीलिए राजा तेज बारिश को देखते हुए सोनम को होटल लेकर जाता है और प्लान कैंसिल हो जाता है। राजा 2 दिन बाद 24 मई को इंदौर जाना चाहता था और ये बात जब उसने अपनी माँ को फोन पर बताई तो सोनम परेशान हो गई, क्योंकि 22 मई का उसका प्लान नाकामयाब हो गया था और उसके पास सिर्फ एक दिन था 23 मई का। इसीलिए ये फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ 23 मई को राजा को लेकर ट्रेकिंग के लिए निकल पड़ती है। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जाने के लिए 3000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, लेकिन आसपास कोई खाई नहीं थी। खैर, प्लान को अंजाम देना था, इसीलिए सोनम राजा को इस ट्रेकिंग पॉइंट के तरफ लेकर जाती है और तीनों किलर राजा को फॉलो भी करने लगते हैं और बीच रास्ते में राजा से अच्छी बोलचाल करके इससे बातचीत बढ़ा लेते हैं और सोनम इनके पीछे चलती है। ट्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब सोनम को कोई खाई नजर नहीं आती तो ये प्लान बी पर वर्क करने लगती है और तीनों किलर को राजा को मारने के लिए कहती है। इतनी चढ़ाई करने के बाद तीनों किलर ने भी अपना दाम बढ़ा लिया था और 4 लाख से सीधा 20 लाख की डिमांड करने लगते हैं और सोनम भी इन्हें 20 लाख देने का वादा करती है और फिर तीनों सुपारी किलर राजा रघुवंशी को धारदार हथियारों से मौत के घाट उतार देते हैं और सोनम दूर खड़ी ये तमाशा देखती रहती है और फिर ये लोग राजा की लाश को एक गहरी खाई में फेंक कर यहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन सोनम ने शादी ही क्यों की थी? वो इस शादी से साफ मना भी तो कर सकती थी। ये सवाल भी कई लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा, जिसका जवाब अब मिल चुका है। रिपोर्ट से पता चला है कि सोनम और राज कुशवाहा दोनों शादी से पहले रिलेशन में ही थे और राज कुशवाहा सोनम के फादर की प्लाईवुड की कंपनी में काम किया करता था और इसी कंपनी में सोनम HR डिपार्टमेंट की हेड थी। साथ काम करने की वजह से दोनों के बीच अट्रैक्शन और फिर दोस्ती हो गई। इस दोस्ती का रंग इतना गहरा था कि बहुत जल्द ही प्यार में बदल गया और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन ये बात जब सोनम ने अपनी माँ को बताई थी, वो इस शादी से बिल्कुल राजी नहीं थी और सोनम के लिए लड़के देखना शुरू कर दिए। इसी बीच सोनम की फैमिली ने रामनवमी का आयोजन किया था, जिसमें वो लड़के लड़कियों के हमसफर ढूंढ रहे थे और इनकी तलाश खत्म हुई राजा रघुवंशी पर जाकर। सोनम की फैमिली को राज बहुत पसंद आया, इसीलिए इन दोनों का रिश्ता तय हो गया। जब दोनों की कुंडली चेक की गई तो मंगली थी, यानी ये जोड़ी एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। जबकि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा नॉन मंगलिक था।
अगर सोनम अपनी कुंडली के उलट शादी करती तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता था या फिर उसकी उम्र पर फर्क पड़ सकता था। इसीलिए सोनम ने राजा से शादी करने का डिसाइड किया, क्योंकि अगर वो एक शादी कर लेने के बाद फिर राज से शादी कर लेती तो उस पर कोई मुसीबत नहीं आती। इसीलिए सोनम ने राजा से शादी कर ली और फिर उसे मार कर राज से शादी करने का डिसाइड कर लिया। इसी तरह एक साजिश के तहत राजा और सोनम की शादी हुई और सोनम ने इस साजिश को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया था, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां भी की जिससे इसका फुल प्रूफ प्लान भी नाकामयाब हो गया और पुलिस के हाथ एक अहम सबूत लग गया। अल्बर्ट नाम का एक गाइड जो 23 मई को सोनम और राजा के साथ ही था। इसके सामने ही सोनम ने तीनों किलर को बुलाया था और उन तीनों किलर के साथ हिंदी में बात की थी। जब यही बात अल्बर्ट ने पुलिस को बताई तो उन्हें समझ नहीं आया कि ये 3 लोग थे कौन, क्योंकि अगर कोई श्रीलंका ही होता तो वो इतने अच्छे हिंदी में कैसे बात कर सकता था। बस यहीं से पुलिस की शक की सुई सोनम के तरफ घूम गई और इस तरह की एक और गलती सोनम ने की थी। राजा और सोनम ने होटल की बिना एडवांस बुकिंग किए ही श्रीलंका पहुंच गए थे, जिस वजह से इन्हें कमरे नहीं मिल पाए थे। इसलिए कपल 22 मई को शौहराय के एक होम स्टे में सूटकेस छोड़ दिया था, क्योंकि 3000 से ज्यादा सीढ़ियों वाले ट्रेकिंग पर सूटकेस लेकर जाना मुश्किल था। इसीलिए इन्होंने सूटकेस होम स्टे में ही छोड़ दिया था और घूमने निकल गए। बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को यही सूटकेस होम स्टे से बरामद भी हो गया और जब पुलिस ने सूटकेस खोलकर देखा तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि सोनम ने सूटकेस में अपना मंगलसूत्र और एक रिंग छोड़ दी थी, जबकि हिंदू रिलीजन में मंगलसूत्र को सुहाग की निशानी माना जाता है। और फिर सोनम और राजा की नई नई शादी हुई थी, ऐसे में मंगलसूत्र उतार के रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और यहीं से पुलिस का शक सोनम के ऊपर और गहरा हो गया। इसके बाद जब पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल खंगाली गई तो उसमें सोनम राज कुशवाहा से कई देर तक बात करने की डिटेल सामने आई। इसके बाद ही पुलिस राज कुशवाहा की तलाश में जुट गई और एक एक कर राज कुशवाहा और बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने राज कुशवाहा के जरिए सोनम की लोकेशन जानने की कोशिश की और जब राज ने पुलिस के सामने सोनम को कॉल किया, उसकी लोकेशन के बारे में पूछा तो सोनम ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देख पुलिस ने खुद सोनम से बात की और फिर कहा कि जिस तरह हमने तुम्हारे सभी साथियों को पकड़ लिया है उस तरह हम तुम तक भी पहुंच जाएंगे। ये सुनते ही सोनम ने तुरंत फोन कट कर दिया। इन 17 दिनों में सोनम ना तो पुलिस की गिरफ्त में और ना ही कोई क्लू मिल पाया, क्योंकि सोनम और बाकी आरोपी राजा का मर्डर करने के बाद श्रीलंका छोड़कर इंदौर चले गए थे और सोनम किराए के मकान में राज के साथ रह रही थी। जल्द ही उसको पता चल गया कि पुलिस उस पर शक कर रही है और उसकी लोकेशन खंगाल रही है। इसलिए सोनम इंदौर से वाराणसी पहुंच गई और पुलिस के धमकाने पर 9 जून को इसने गाजीपुर के एक ढाबे पर सरेंडर कर दिया और फिर सोनम को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया गया और फिर सोनम ने कबूल कर लिया कि राजा को मारने की प्लानिंग उसी की थी। इसी तरह इस साजिश में शामिल 5 लोगों ने अपना कबूलनामा दिया और फिर इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया और अब ये पांचों 8 दिन की पुलिस रिमांड पर है और पुलिस इस केस से जुड़ी कई जानकारियां जानने की कोशिश कर रही है और सोनम अब इस प्लान का आरोप राज पर डाल रही है कि सारी प्लानिंग उसी की थी, जबकि राज ये साबित करने में लगा हुआ है कि मुख्य आरोपी सोनम है और मोहब्बत का ये रंग फीका होता नजर आ रहा है। इसी बीच पुलिस को 6वें आरोपी की भी जानकारी मिली है, जिसका नाम है जितेंद्र रघुवंशी, जिसका राज कुशवाहा के साथ सीधा कनेक्शन है। राज इसी के साथ हवाले का काम किया करता था। दरअसल हवाला सीक्रेटली मनी ट्रांसफर करने का काम होता है जो इलीगल है। राज कुशवाहा सोनम के जुड़े बिजनेस से पैसों की लेन देन देखता था और पुलिस को शक है कि सोनम ने राज के जरिए जितेंद्र को पैसे दिए हैं, इसे हवाले के जरिए कहीं और भिजवाया है ताकि फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल रहने में मदद मिल सके। पुलिस अब जितेंद्र को ढूंढने में लगी हुई है और जल्द ही उस तक भी पहुंच जाएंगी। तो आपको क्या लगता है, जितेंद्र आरोपी हो सकता है? कहीं यही इस प्लान का मास्टरमाइंड तो नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।